हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जेई मेंस के जो पास्ट पेपर्स हैं। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू जेई मेंस। इट हैड बीन आस्क्ड इन 25 फरवरी 2021 शिफ्ट 1। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये हमारी क्लास 10 के साथ कैसे रेलिवेंट है। इस क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट, तीन चैप्टर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हैं। देखिए जेई का लेवल देखिए, क्वेश्चन 10th की बुक के टाइप का ही है, बट आया कैसे है? तीन चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वी हैव बीन गिवन ए बी सी, देयर आर थ्री नंबर्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहली चीज आ गई कि ए बी सी ये तीनों एपी में है। ठीक है जी, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल बी। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। लेट अस सी इसको हम फ्रेम कैसे करेंगे। क्वेश्चन को ट्राइंगल बना लेते हैं कि यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट मैं भी डिस्कस करूंगा सारा। सेंट्रॉइड क्या होता है, कैसे बनता है, और सेंट्रॉइड के जो है ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? ए कॉमा सी, दूसरा है 2 कॉमा बी, और तीसरा ट्राइंगल का वर्टेक्स है ए कॉमा बी। ठीक है जी, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। अब तीसरा इसके बाद क्या दे रखा है? इन वर्टिसेस के साथ ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी दे रखा है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड कितना दे रखा है बच्चों? अगर आप देखेंगे 10/3 कॉमा 7/3। ठीक है जी, यहां तक का क्वेश्चन निपट गया। उसके बाद अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक इक्वेशन दे रखी है, तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और अल्फा बीटा इसके क्या हैं? रूट्स हैं। ठीक है, और फाइनली हमें करना क्या है? फाइनली हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ ये जो मेन काम है हमारा, टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़िए। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, और क्वेश्चन बहुत मजेदार है। चलिए समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट दे रखा है कि ए बी सी तीन नंबर आर इन एपी। तीन नंबर एपी में हैं, तो वो हमें क्या क्या देके जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है? एपी का मीनिंग अपने आप में है कि कोई सीक्वेंस ऐसी जिसमें हर बार कोई फिक्स नंबर ऐड होता चला जाए। ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई हर बार फिक्स नंबर ऐड होता चला जाए। ये आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक है, तो यहां पर मेन इसका एट्रीब्यूट क्या होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन इक्वेशन अदर अ सीक्वेंस इज एपी और नॉट। हम क्या करते हैं? इनके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब सक्सेसिव नंबर में से प्रीसीडिंग नंबर माइनस करते हैं। 5 माइनस 3 कितना आया? 2। 7 माइनस 5 कितना आया बच्चों? 2। 9 माइनस 7 कितना आया बच्चों? 2। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये इंप्लाई कर सकता हूँ कि 5 माइनस 3 इज 7 माइनस 5। 5 माइनस 3 इज 7 माइनस 5। ये एपी में वैलिड होता है। बट हमें नंबर तो दे नहीं रखे, हमें इसको हटाना पड़ेगा, और जो चीज़ हमें दे रखी है उसके साथ हमें डील करना है। वी हैव बीन गिवन दैट ए प्लस बी, ए बी एंड सी आर इन ए पी। तो इट मीन्स अगर ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो बच्चों सेम ही होगा ना। सो बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस ए सी माइनस बी होगा। कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम होता है।
तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सो वी विल बी गिवन b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस b। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी काइंड ऑफ AP। सो अब हमें क्या करना होगा, सारे b को एक तरफ ले आते हैं और a को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो मेरे पास एक इक्वेशन बच जाएगी a प्लस c। AP का जो काम था वो यहाँ पे निपट गया, ये हमें दे गया। अब इसको हम आगे कैसे यूज करेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, कौन सा, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड को डिस्कस करते हैं, लेट अस सी। थोड़ा सा टाइम लगेगा कराने में बच्चों, थोड़ी पेशेंस रखना। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, वेयर ऑल मीडियंस मीट, या इसको और प्रिसाइज बोले तो कंकरेंस पॉइंट ऑफ मीडियंस बोला जाता है। तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। ये ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल की तीनों मीडियन बनाई है मैंने, और जिस पॉइंट पे मिल रही है इसको हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है जी, तो मीडियंस का मीटिंग पॉइंट हो गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रॉइड निकालने का एक प्रिसाइज फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, किस फॉर्मूला वैलिड कब है, अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं आपके पास कौन कौन से, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, कोई भी XYZ ट्राइंगल है, तो इसके सेंट्रॉइड अगर निकालना हो, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सारे x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और उनको 3 से डिवाइड करना है, सारे y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है फिर उनको भी 3 से डिवाइड करना है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये बनेगा x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड का। मैं अपनी क्लासेस में रेगुलर ये चीज़ें सारे प्रूफ वगैरह सब कराए हुए हैं मैंने। सो अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सेंट्रॉइड का मसला यहाँ पे समझ आ गया। और तीसरा है, हमें दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसमें अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे क्या हो, सम ऑफ रूट्स हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आएंगे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो a और b की टर्म्स में है, सो पहले हमें a एंड b की वैल्यूज निकालनी होगी। a एंड b की वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं तो एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। इस नॉर्मल इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये सारी हमारी डिस्कशन हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन है ABCR इन AP। उसने हमें क्या दिया बच्चों, यहाँ पर A टू B इक्वल टू A प्लस C। मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ओके, सो अब हमें क्या दे रखा है, सेंट्रॉइड दे रखा है कितना बच्चों, 10/3, 7/3। सेंट्रॉइड क्या होता है, x कोऑर्डिनेट्स का सम। सो व्हाट वी आर गिवन हियर, लेट अस मूव फर्दर। a प्लस 2 प्लस a अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड की x कोऑर्डिनेट आई, x कोऑर्डिनेट्स का सम, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितनी दे रखी है, 10/3। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, वी आर लेफ्ट विद 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 10। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो 2 कॉमन ले लेंगे या 2 उधर जाके माइनस करा दीजिए, तो a की वैल्यू आपके पास आएगी, a की वैल्यू आएगी 4। ठीक है जी, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a यहाँ पे फंसा हुआ था, उसकी वैल्यू आ गई है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब हमें y कोऑर्डिनेट्स का सम भी दे रखा है। y कोऑर्डिनेट क्या क्या है, c, b एंड b। तो c प्लस b प्लस b इक्वल्स टू अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंट्रॉइड का क्या होता है, सारे x का सम डिवाइड बाय 3, सारे y का सम डिवाइड बाय 3। तो c b b डिवाइड बाय 3 एंड इट हैड बीन गिवन एज 7/3। 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ, सो वी आर लेफ्ट विद 2b प्लस c इक्वल्स टू 7। ओके, 2b प्लस c इक्वल टू 7। अब हमारा जो मेन एम्फेसाइज है वो इसके ऊपर है।
इसके ऊपर है, हमें a चाहिए और b चाहिए। a वी हैव ऑलरेडी फाउंड, अब हमें किसको निकालना है बच्चों, b की वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ से b की वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि जब तक हमारे पास c की वैल्यू नहीं है b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, ये जो इक्वेशन हमने AP से बनाई है इसको यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। ओके, ये वैल्यू किसकी टर्म्स में है, a एंड c की टर्म्स में। चलिए देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो 2b है मेरे पास a प्लस c इक्वल्स टू 7। सो a की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 2c इक्वल्स टू 7, 2c इक्वल्स टू 7 माइनस 4 दैट इज 3 एंड c कम्स आउट टू बी 3/2। फिर मेरे पास c आ गया 3/2। c से मेरी बात फिर नहीं बननी, क्यों नहीं बननी, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, मुझे यहाँ पे चाहिए वैल्यू ऑफ b। जब तक b नहीं आएगा ये इक्वेशन सेटल नहीं होगी। c की वैल्यू आ गई है, अब c की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू आ गई है, ये दोनों वैल्यू कंबाइन करके हम इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं। दोनों वैल्यूज कंबाइन करके कहाँ पे प्लग इन करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, पुट a इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 3/2 in this equation that is 2b equals to a plus c। ओके, चलिए देखते हैं इसको। 2b equals to a plus c, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो 2b तो हमें निकालना है, a कितना है बच्चों 4 और c कितना है 3/2, इसके अंदर मैंने वैल्यू प्लग इन कर दी। सो 2b equals to 11/2 and b comes out to be 11/4। ओके, सो ये बन गई बात, हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू भी हमने यहां से निकाल ली। a और b दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब दोनों वैल्यू उठा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देते हैं ताकि हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल पाए। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। सो हमारे पास इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हमने निकाली 4, b की वैल्यू आई है 11/4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम बनेगा इसका 16x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। सो इट कुड बी रिटन एज, नीचे वाला 4 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक में से हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब हमें क्या निकालना है इसमें से, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सो यहां पे बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस 11/16। और दूसरा मुझे चाहिए अल्फा बीटा, वो होता है c बाई ए बच्चों। ठीक है, c बाई ए का मतलब 4/16, 4/16। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हमारे पास 2 फाइंड क्या था, 2 फाइंड था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कौन सा, जब भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर 4 होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा, तो हमें क्या करना होगा, उनको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया, और ये अल्फा बीटा अलग से साइड पे आ गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल बी लेफ्ट विद स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों हमारे पास, माइनस 11/16, उसका करेंगे स्क्वायर 3 इंटू 4/16। ठीक है, कटने को मैं यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि हमें ऐड करना है और दोनों के नीचे 16 है तो इजी रहेगा थोड़ा सा। तो ये बनेगा 121/256, 121/256 माइनस 12/16। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 256, 121
माइनस 16 12 आर 192, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल बी गेटिंग माइनस 71 ओवर 256। यही हमारा आंसर होना चाहिए। देखें जरा ऑप्शंस में क्या क्या है। माइनस 71 ओवर 256 आया, माइनस 71 ओवर 256, ये रहा आपका आंसर। सो जेईई लेवल के क्वेश्चन जो हैं आप देखेंगे सीधा 10th में से तो नहीं डालेंगे, बट हाँ इन क्वेश्चंस को करके हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है और बिल्कुल सरप्राइज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो मेरी जो जेईई की प्लेलिस्ट है प्लीज़ उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं पास्ट पेपर्स के। आप क्वेश्चन को नोट करिए, नोट करने के बाद उसको अटेम्प्ट करिए, जितना आपसे सॉल्व होता है उतना करिए, और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आप आगे उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी। सो टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऐसे ही वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूँगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन and share it with your friends. Thank you.